श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय जगदानंद जी की एक निष्ठा। आगे जगदानंद जी सभी गौर भक्तों की वंदना करके और महाप्रभु की चरण रज सिर पर चढ़ाकर झाड़ी खंड के रास्ते से वृंदावन की ओर चलने लगे। भिक्षा मांगते खाते हुए काशी प्रयाग होते हुए वृंदावन पहुँचे। वहाँ रूप सनातन दोनों भाइयों ने इनका बड़ा सत्कार किया। ये सदा सनातन गोस्वामी के ही साथ रहते थे। उन्हीं को साथ लेकर इन्होंने ब्रज मंडल के 12 वनों की यात्रा की। सनातन जी घर घर से भिक्षा मांग लाते थे और इन्हें अन्न लाकर दे देते थे और ये अपना बना लेते थे। सनातन जी तो स्वयं ब्रजवासियों के घरों में से टुकड़े मांगकर ले आते थे और उन्हीं पर निर्वाह करते थे। कभी जगदानंद जी के समीप भी प्रसाद पा लेते थे। सब वनों के दर्शन करते हुए ये महावन होते हुए गोकुल में आए। गोकुल में ये दोनों यमुना जी के तटों पर एक गुफा में ठहरे। रहते तो दोनों गुफा में थे, किंतु भोजन के लिए जगदानंद तो एक मंदिर में जाते थे और वहाँ अपना भोजन अपने हाथ से बनाकर पाते थे। सनातन जी महावनों में से जाकर मधुकरी कर लाते थे। तब तक गोकुल इतना बड़ा गांव नहीं बना था। गोस्वामियों की ही 2-3 बैठकों के तथा मंदिर थे। इसीलिए भिक्षा के लिए इन्हें 1.5-2 मील रोज जाना पड़ता था। एक दिन जगदानंद जी ने सनातन जी का निमंत्रण किया। सनातन जी तो समान दृष्टि रखने वाले उच्च कोटि के भक्त थे। वे सन्यासी मात्र को चैतन्य का ही विग्रह समझकर उनके प्रति उदार भाव रखते थे। वे अपने गुरु में और श्री कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने श्री चैतन्य देव को श्री कृष्ण या अवतारी सिद्ध न करके श्री कृष्ण लीलाओं की ही वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण और चैतन्य में कोई भेदभाव होता तब तो वे सिद्ध करने की चेष्टा करते। मुकुंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी थे। उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक अपने ओढ़ने का गेरुए रंग का वस्त्र दिया था। सनातन जी तो एक गुदड़ी के सिवा कुछ रखते ही नहीं थे। उसे महात्मा की प्रसादी समझकर उन्होंने रख छोड़ा। उस दिन जगदानंद जी के निमंत्रण में वे उसी वस्त्र को सिर से बांधकर गए। सनातन जी के सिर पर गेरुए रंग का वस्त्र देखकर जगदानंद जी ने समझा कि यह प्रभु का प्रसादी वस्त्र है। अतः बड़े ही स्नेह के साथ पूछने लगे, सनातन जी आपने यह प्रभु का प्रसादी वस्त्र कहाँ पाया? सनातन जी ने सरलता के साथ कहा, यह प्रभु का प्रसादी नहीं है। मुकुंद सरस्वती नामक एक बड़े अच्छे सन्यासी हैं, उन्होंने यह वस्त्र मुझे दे दिया है। इतना सुनते ही जगदानंद जी का क्रोध उभड़ पड़ा। वे भला इस बात को कब सहन कर सकते थे कि गौर भक्त होकर कोई दूसरे सन्यासी के वस्त्र को सिर पर चढ़ावे। उनका आदर केवल चैतन्य देव के ही वस्त्र में सीमित था। जो कोई उसका आदर छोड़कर औरों का आदर करता है, उनकी दृष्टि में वो बुरा काम करता है। इसीलिए क्रोध में भरकर वे चूल्हे की हांडी को उठाकर सनातन जी को मारने दौड़े। सनातन जी उनके ऐसे व्यवहार को देखकर लज्जित से हो गए। जगदानंद जी ने भी हांडी को चूल्हे पर रख दिया और अपनी बात के समर्थन में कहने लगे, आप महाप्रभु के प्रधान पार्षदों में से हैं। भला इस बात को कौन गौरभक्त सहन कर सकेगा कि आप किसी दूसरे सन्यासी के वस्त्र को सिर पर चढ़ावें? इस बात को सुनकर हंसते हुए सनातन जी कहने लगे, मैं दूर से ही आपकी एक निष्ठा की बातें सुना करता था, किंतु आज प्रत्यक्ष आपकी निष्ठा का परिचय प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य चरणों में आपका इतना दृढ़ अनुराग है, उसका लेस मात्र भी मुझ में नहीं है। आपकी एक निष्ठा को धन्य है। मैंने तो वैसे ही आपको दिखाने के लिए इसे पहन लिया था कि आप क्या कहेंगे। वैसे तो मैं गेरुए वस्त्र का अधिकारी भी नहीं हूँ। वैष्णवों को गेरुए वस्त्र का आग्रह ही नहीं होता। इस प्रकार उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। जगदानंद जी की यह निष्ठा बुरी नहीं थी, किंतु यही साध्य नहीं है। साध्य तो यही है कि वे गेरुए वस्त्र मात्र में चैतन्य के वस्त्र का अनुभव करते, उसमें शंका का स्थान ही ना रह जाता। यदि कहे कि पतिव्रता स्त्री की भांति पर पुरुष का मुख देखना जिस प्रकार पाप है, उसी प्रकार मधुर रस के उपासकों की अपने इष्ट देव के प्रति ऐसी निष्ठा ही सर्वोत्तम कही जाती है, सो ठीक नहीं। कारण कि पतिव्रता की दृष्टि में तो पति के सिवा संसार में कोई है ही नहीं। उसके लिए तो पति ही सर्वस्व है। पति को छोड़कर दूसरा कोई तीर्थ उसके लिए है ही नहीं। पर किया भाव में ऐसी निष्ठा पराय देखी जाती है।
किंतु उसमें भी संकीर्णता नहीं, वह भी संसार के संपूर्ण सौंदर्य में अपने स्वामी के सौंदर्य का ही मान करती है। जैसे श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियों ने लता पता और जीव जंतुओं में श्री कृष्ण स्पर्श जन आनंद का ही अनुभव किया था। अस्तु हमारा मतलब इतना ही है कि हमारी दृष्टि में यह प्राकृत निष्ठा है। उत्तम निष्ठा इससे दूर है, किंतु इसके द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है। जगदानंद जी कुछ काल ब्रज में रहकर महाप्रभु के समीप पुरी में जाने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के लिए सनातन जी ने रास लीला, स्थली की रज, गोवर्धन पर्वत की शिला, गुंजाओं की माला और पके हुए सूखे पिल्लू ये चीज़ें प्रसाद के लिए दी। इन अकिंचन त्यागी भिक्षुक भक्तों की ये चीज़ें सर्वस्व थीं। टेंटी और पिल्लू व्रज में ही अधिक होते हैं, बंगाल में तो लोग इन्हें पहचानते ही नहीं। पिल्लू बहुत कड़वा होता है और टेंटी उसमें भी अधिक कड़वी। टेंटी का अचार ठीक पड़ता है। पकी टेंटी को ब्रज में पैंचू बोलते हैं। देखने में वह लाल लाल बड़ी ही सुंदर मालूम पड़ती है, किंतु खाने में ठीक आती है। ब्रज के गौ चराने वाले ग्वाल पैंचू और पके पिल्लू खाया करते हैं। उनमें बीज ही बीज भरे रहते हैं। रस तो बहुत थोड़ा बीजों में लगा हुआ होता है। बीजों में रस को चूसकर शरीफे के बीजों की भांति उन्हें थूक देते हैं। यही व्रज के मेवा हैं। श्री कृष्ण भगवान को यही बहुत प्रिय थे। क्यों प्रिय थे इसका क्या पता। इसी से तो खींचकर किसी भक्त ने कहा है, काबुल में मेवा करी ब्रज में ठेंठी खाए, कहूँ कहूँ गोपाल का भूली सिट टली जाए। अस्तु जगदानंद जी सनातन जी के दिए हुए प्रसाद को लेकर उनसे विदा होकर पुरी आए। प्रभु इन्हें सकुशल लौटा हुआ देखकर परम प्रसन्न हुए। इन्होंने सनातन जी की दी हुई सभी चीज़ें प्रभु के अर्पण की। प्रभु ने सभी को श्रद्धापूर्वक सिर पर चढ़ाया। सब चीज़ें तो प्रभु ने रख ली, पिलुओं को उन्होंने भक्तों में बांट दिया। भक्तों ने वृंदावन में फल समझकर उन्हें बड़े आदर से ग्रहण किया। एक तो वृंदावन के फल फिर महाप्रभु के हाथ से दिए हुए सभी भक्त बड़े चाव से खाने लगे। जो पहले वृंदावन हो आए थे वे तो जानते थे कि ये अमृत फल किस प्रकार खाए जाते हैं, इसीलिए वे तो मुंह में डालकर उनकी गुठलियों को धीरे धीरे चूसने लगे। जो नहीं जानते थे वे जल्दी से मुंह में डालकर चबाने लगे। चबाते ही मुंह जहर कड़वा हो गया, नेत्रों में पानी आ गया। सभी सी सी करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। ना तो खाते ही बनता था, ना थूकते ही। वृंदावन के प्रभु दत्त प्रसाद को भला थूके कैसे, और खाते हैं तो प्राणों पर बीतती है। खैर जैसे तैसे जल के साथ भक्त उन्हें निगल गए। प्रभु हंसते हंसते कह रहे थे, ब्रज का प्रसाद पाना कोई सरल काम नहीं है। जो विषय भोगों को ही सर्वस्व समझ बैठे हैं उनका ना तो ब्रज की भूमि में वास करने का अधिकार है और न ब्रज के महाप्रसाद को पाने का ही। ब्रजवासी बनने का सौभाग्य तो उसे ही प्राप्त हो सकेगा जिसकी सभी वासनाएं दूर हो गई होंगी। इस प्रकार जगदानंद जी के आने से सभी भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी प्रकार सुखपूर्वक फिर प्रभु के पास रहने लगे। जगदानंद जी का हृदय शुद्ध था, उनका प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वे प्रभु के शरीर से ही अत्यधिक प्रेम करते थे। यह ठीक भी है। जिस कागज़ पर चित्र बना हुआ है उस कागज़ को यदि कोई प्यार करता है तो वह एक न एक दिन उस पर खींचे हुए चित्र के सौंदर्य से भी प्यार करने लगेगा। जो सौंदर्य को ही सर्वस्व समझकर कागज़ को व्यर्थ समझकर फेंक देता है तो कागज़ तो उसके हाथ से चला ही जाता है, साथ ही उस पर खींचा हुआ चित्र और उसमें सौंदर्य भी उसे फिर कभी नहीं मिल सकता। यह हो नहीं सकता कि हम घृत से तो प्रेम करें और जिस पात्र में घृत रखा है उसकी उपेक्षा कर दें। पात्र के साथ घृत का आधार ध्येय भाव का संबंध है। आधे से प्रेम करने पर आधार से अपने आप ही प्रेम हो जाता है। आधार का प्रेम ही आधे के प्रेम को प्राप्त करा सकता है। यही सर्व शास्त्रों का सिद्धांत है। ओम शांति शांति शांति।